One. Today I will teach you very interesting poem Zoo Manners. Take out page number 72, unit 5th. Read and enjoy this poem Zoo Manners. Zoo means where animals stay live together in a cage. Manners, habit. Zoo Manners. Read and enjoy this poem. Student, you have to listen careful and put your fingers on that vertical lines. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. In the first stanza, we knew about what you say or do when you visit the animals at the zoo. Careful means to take care and be watchful. देखभाल करना. Visit means to go to or come to someone. यात्रा करना, भेंट करना, मिलने जाना means visit. Be careful what you say. आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए जब आप कुछ करते हो या बोलते हो. You say or do when you visit the animals at the zoo. जब आप जाते हो एक जू में. जू मीन्स जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रखे जाते हैं. कहाँ पर रखे जाते हैं? पिंजरे में रखे जाते हैं. सेकेंड स्टैंजा, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम. In a picture, you say a camel and his hump. Hump means कैमल के पीठ पर जो निकला हुआ ऊंचा भाग होता है, उसका कुबड़ उसे बोलते हैं हम. प्राउड मीन्स फीलिंग डीप प्लेजर. प्राउड मीन्स अभिमान, गर्व होना. नोबल मीन्स ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव. नोबल मीन्स महान. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम. आपको कैमल पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. कैमल का जो कैमल के पीठ के ऊपर ऊंचा हुआ जो उसका वो पार्ट्स होता है, उस पर हंसना नहीं चाहिए. उसे देखकर हम बोलते हैं कि क्योंकि वो बहुत ही गर्व करता है जो उसके जो हम रहता है उसके लिए. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम. ही इज़ वेरी प्राउड. उसे बहुत अभिमान रहता है उसके हम के लिए. ऑफ हिज नोबल बम. थर्ड स्टैंजा, डोंट लाफ too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. चिंपांजी मीन्स अ काइंड ऑफ मंकी. एक मंकी की एक प्रजाति है, उसे बोलते हैं चिंपांजी. वाइज मीन्स हैविंग गुड सेंस. वाइज मीन्स होशियार. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी. आपको चिंपांजी पर हंसना नहीं चाहिए. क्यों? एट द चिंपांजी. ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी. और वो क्योंकि वो उतना ही वो सोचता है कि वो उतना ही होशियार है कि जितने हम और आप और मैं. नेक्स्ट पेज नंबर 73. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. पेंगुइन जो हमें पिक्चर में दिख रहे हैं ना, ब्लैक उनकी येलो बैक है और वो ध्रुवीय प्रदेश में रहते हैं जहाँ पर बहुत ही आइस रहता है. वहाँ पर पेंगुइन्स दिखाई देते हैं. एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक. और जो पेंगुइन होते हैं जो घूमते रहते हैं अराउंड द लेक. झील के पास में पेंगुइन घूमते रहते. स्ट्रटिंग मीन्स वॉकिंग स्टिफली, अभिमान से चलना. कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और वो सब कुछ समझ सकते हैं जो भी आप उनके लिए बोलते हो. रिमार्क्स मीन्स कमेंट्स करना, कुछ बातें करना. रिमार्क्स मीन्स समथिंग सेड, कमेंट्स.
कुछ बातें करना, बोलना। Last stanza, treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Treat means to behave towards someone. बर्ताव करना. Treat means बर्ताव करना. जो आप उनके लिए व्यवहार करेंगे जैसे कि वो आपके लिए करते हैं, आप ऐसा करेंगे तो वो एनिमल्स भी जू में जाने के लिए उत्सुक रहेंगे और एनिमल्स भी हमें अभी हमारा अच्छे से स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे. नाउ दिस पोएम हैव रिटन बाय एलियन मैथ्यूज. Now let's move to a summary of this poem. This poem tells about how to treat animals while we visit the zoo. We should not tease them. We should always take good care of them. Student, इस पोएम में हमें बताया है कि जब हम जू में जाते हैं, जू में चिड़ियाघर में जाते हैं तो हमें एनिमल के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए. हमें एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी फिर हम पर गुस्सा करेंगे. हमें अच्छे से एनिमल्स की देखभाल करनी चाहिए. तो उससे क्या होगा, एनिमल्स भी हम जब जू में जाएंगे तो हमारा वो वेलकम करेंगे. नाउ New words. Proud. Proud means अभिमान, गर्व होना. Noble, impressive, महान. WISE, wise. Wise means होशियार. Penguins, PENGUINS, penguins. Strutting, STRUTTING, strutting. अभिमान से चलना. Remarks, REMARKS, remarks. Remarks means comments.